बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये कौन सा है टेंस? ऐसा काम जो मुकम्मल हो चुका हो, जिसका मुकम्मल होना पाया जाए, लेकिन उसका ताल्लुक़ जो है वो फ्यूचर के साथ हो, यानी ज़माना मुस्तक़बिल के साथ हो। दैट इज़ कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है जी। इसकी पहचान क्या है? मुकम्मल होने की पहचान तो ये है कर दिया होगा, चुका होगा, चुके होंगे। लेकिन मुस्तक़बिल आपको पता है कि होगा, होंगे, ये आता है उसके आखिर पे। यानी इसकी मुकम्मल पहचान ये बनेगी कि चुका होगा, चुका होगा, चुके होंगे। ठीक है। इस तरह की जब जुमले के आखिर में सेंटेंसेस या वर्ड्स आएंगे तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अलामत हैं। इसके बनाने का तरीका क्या है? मैंने आपको बताया है कि परफेक्ट टेंस जितने भी हैं उनमें वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी। तो सब्जेक्ट भी लगेगा, वर्ब भी ऑब्जेक्ट भी लगेगा। तो सिर्फ इसमें जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो चेंज होंगे। तो फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब आपको पहले भी पता है कौन सा होता है, विल शैल। लेकिन ये जो इनडेफिनेट टेंस था उसमें सिर्फ विल शैल था। आगे जो कंटिन्यूस टेंस आया उसमें विल बी शैल बी हो गया। ये परफेक्ट टेंस जो है इसमें विल हैव शैल हैव आएगा। ठीक है जी। अब विल हैव किसके साथ लगता है, शैल हैव किसके साथ लगता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो आई वुई है उसके साथ शैल, बाकी तमाम के साथ विल हैव लगेगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो है हम इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह बनाएंगे। मैं किताब ख़त्म कर चुका हूँगा, ये पहचान यहाँ से आपको नज़र आ रही है, चुका हूँगा इसकी पहचान है। अब इसको बनाने का तरीका क्या है? सब्जेक्ट लगाएंगे, विल हैव शैल हैव में से किसी एक को लगाएंगे और वर्ब की तीसरी फॉर्म और ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। इसका सब्जेक्ट है मैं, तो ये आई इसकी इंग्लिश है। ठीक है जी। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा होगा हेल्पिंग वर्ब आई के साथ शैल लगाते हैं, आई शैल हैव। आगे वर्ब की तीसरी फॉर्म, वर्ब इसमें है ख़त्म करना। ठीक है जी। ये काम है ना ख़त्म करना, तो इसकी तीसरी फॉर्म फिनिश्ड। ठीक है जी। आई शैल हैव फिनिश्ड। आगे ऑब्जेक्ट है किताब, मैंने किताब को ख़त्म कर चुका हूँ, आई शैल हैव फिनिश्ड द बुक। ठीक है जी। तो ये इसका बन चुका। आगे एक और एग्जांपल देख लें मुस्बत फ़िक्रे की, वो स्कूल जा चुका होगा, ही विल। अब यहाँ पे विल क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट जो है ना आई है ना वुई है। ठीक है। अगर आई वुई होता तो शैल, बाकी जो भी आएगा उसके साथ विल। ही विल हैव गोन, ये गो की थर्ड फॉर्म, ही विल हैव गोन टू स्कूल। ठीक है जी। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। अब मनफी जुमले किस तरह बनाते हैं? तो वो ये जिस तरह विल बी शैल बी था, बिल्कुल इस दोनों का इसी तरह सेम है। यानी वो ये दो वर्ड्स हैं, अगर नाट लगाना है तो इनके दरमियान लगाना है। ठीक है जी। ही विल नॉट हैव गोन टू स्कूल। ठीक है जी। आगे आप देख सकते हैं वी शैल नॉट हैव, असल तो है ना वी शैल हैव हियर्ड, लेकिन नॉट लगाने के लिए इन दोनों के दरमियान लगा देंगे, वी शैल नॉट हैव हियर्ड। ठीक है जी। तो इस तरह आप देख सकते हैं। आगे भी एग्जांपल एक लिखी हुई है, गार्डनर विल नॉट हैव प्लांटेड। ठीक है जी। तो सवालिया फ़िक्रे बनाने के लिए दो वर्ड हैं। पहला वर्ड जो है विल, उसको उठाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उससे आगे बाकी जिस तरह टेंस दूसरा है सेंटेंस उसी तरह रहने देंगे। फॉर एग्जांपल विल अनवर हैव रंग द क्लॉथ। ठीक है जी। इस तरह आगे आप देख सकते हैं विल ही हैव रिकवर्ड। ठीक है जी। बाकी तमाम एग्जांपल्स। अगर नॉट लगाना चाहते हैं, सवालिया मनफी बनाना चाहते हैं, तो विल ही नॉट हैव रिकवर्ड। ठीक है जी। यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बाकी सारा उसी तरह लिख देंगे। ये एक चीज़ और इसके रिलेटेड आप याद रखें, ये तीनों सेंटेंसेस के रिलेटेड ही है, लेकिन यहाँ पे याद रखें कभी कभी ऐसा होता है कि जब ज़माना मुस्तक़बिल में दो काम इस तरह वाक़ई हो कि दूसरा काम शुरू होने से उससे पहले ही पहला काम मुकम्मल हो चुका हो, तो पहले काम के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं और बाद में होने वाले काम के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये तमाम के लिए एक ही कायदा है। ये जितने भी परफेक्ट के टेंस हैं ये सूरतें तीनों में बनती हैं और तीनों में ये सेम कायदा है। यानी कि जो काम पहले मुकम्मल हो चुका हो उसके लिए हम परफेक्ट का टेंस, जो बाद में मुकम्मल हो या मुकम्मल हुआ है या नहीं हुआ लेकिन उसका होना बाद में हुआ है, तो उसके लिए हम इंडेफिनिट का वो जो पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम, सूरज तुलू होने से पहले वो रवाना हो चुका था। अब यहाँ दो काम है, एक सूरज तुलू होना और दूसरा रवाना होना। वो रवाना हो चुका था, ये पहले हुआ है
सूरज तुलू बाद में हुआ है, यानी सूरज तुलू होने से पहले वो रवाना हो चुका था, यानी उससे ये होने से पहले पहले ये काम हो चुका था। तो पहले इसको परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और इसे पास्ट सॉरी ये अब जो है दूसरा है फ्यूचर है, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ही विल हैव स्टार्टेड या गोन, कुछ भी आप कह सकते हैं, बिफोर द सन राइजेस। ठीक है जी। देखें ये कौन सा टेंस है, ही विल हैव स्टार्टेड, ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, लेकिन बिफोर के बाद वाला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है जी। अब आगे भी आप देख सकते हैं गाड़ी के आने से पहले वो टिकट खरीद चुके थे, टिकट खरीदना जो है ये पहले मुकम्मल हुआ है, गाड़ी बाद में आई है, तो इसलिए जो पहले काम हुआ है उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस और जो बाद में उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। दे विल हैव बॉट द टिकट बिफोर द ट्रेन अराइव। ठीक है जी। ये नीचे भी एग्जाम्पल हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। यहाँ पे जो भी लिंक्स आते हैं, अगर आप इस वीडियो पे इस चैनल पे नए हैं उन्हें लाजमी से एक दफ़ा विजिट कीजिए और डेली बेसिस पे उन्हें विजिट करते रहा करें। उसमें आपकी प्रैक्टिस और तमाम जो है इंग्लिश के रिलेटेड हेल्पिंग मटेरियल जो है आपके साथ शेयर किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट में आप मुझसे लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।